कोरोना वायरस की वजह से लोगों के माइंड में स्ट्रेस बढ़ चुका है और इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर ऐसे इमोशंस भी माइंड में बढ़ चुके हैं और इन सवालों का जवाब उन्हें मिल नहीं रहा। और इसी वजह से लोग और ज़्यादा निगेटिव होते जा रहे हैं और उनके लाइफ में जो भी उन्हें चाहिए वो हासिल नहीं हो रहा और उनकी ज़िंदगी खराब से खराब और बदतर से बदतर होती जा रही है। तो इसका जवाब क्या है? आज इस वीडियो में बात करूंगा 5 टिप्स जिससे आप आपका खुद का स्ट्रेस, टेंशन हैंडल कर सकते हैं और जिससे आप ज़्यादा मेंटली पॉजिटिव रह सकते हैं और अपने लाइफ के रिजल्ट्स अच्छे से अचीव कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज़ आर्यन। और पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेस ये चीज़, ये इमोशन, ये फीलिंग आती क्यों है लाइफ में, ये टेंशन नाम की चीज़ क्यों आती है। जेफ बेजोस ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेस या फिर टेंशन इसलिए आता है क्योंकि हम हमारी लाइफ में 2 चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, 2 चीज़ें अचीव नहीं कर पाते, इसी वजह से ये स्ट्रेस आता है। पहली चीज़ है राइट एक्शन, मतलब कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हम राइट एक्शन नहीं लेते, कहीं ना कहीं राइट काम नहीं करते या फिर हमसे होता नहीं है, इसी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। और दूसरी चीज़ है राइट रिजल्ट्स, हमारी लाइफ में राइट रिजल्ट्स, गोल्स जो भी हमारे होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, इसी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। दुनिया में आप कुछ भी देख लो, किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में, इन्हीं 2 कारणों की वजह से हमारे लाइफ में स्ट्रेस आता है। रिलेशनशिप में हम हमारे रिजल्ट्स जो भी है अचीव नहीं कर पाते, या फिर एक्शंस, हमारा बर्ताव अच्छा नहीं रहता हमारे पार्टनर के साथ या फिर हमारे फैमिली के साथ, जो हमारी एक्शन होनी चाहिए, इसी वजह से स्ट्रेस आता है। हमारे फील्ड में, प्रोफेशन में हमारी एक्शंस, हमारे काम अच्छे नहीं रहते, हमारा वर्क अच्छा नहीं रहता, या फिर हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं, हमारे जो भी टास्क्स है, गोल्स है, उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, रिजल्ट्स अच्छे से नहीं ला पाते, इसी वजह से हमें स्ट्रेस आता है। तो इसी के साथ पहली टिप है स्ट्रेस दूर करने की, वो है अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ योर स्ट्रेस। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो रीजंस होते हैं जिससे स्ट्रेस आता है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस की वजह से हमें स्ट्रेस आया। हमें कोरोना वायरस हुआ है क्या? नहीं हुआ। कोविड-19 हमें इन्फेक्ट हमारे अंदर चला गया है? नहीं चला गया है, फिर भी हम स्ट्रेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसे निगेटिव वातावरण है, बाहर ऐसे निगेटिव चीज़ हो रही है, इसीलिए हम बाहर देख के अंदर स्ट्रेस ले लेते हैं। उसका हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता। अगर हम न्यूज़ देखना बंद कर दे, निगेटिव लोगों से मिलना बंद कर दे, तो कोविड-19 का स्ट्रेस हमारे माइंड में नहीं आएगा। और बहुत बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और जो हम नहीं करते, और उन चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस आता है और उन चीज़ों को हम बदल सकते हैं और हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह जल्दी उठना। देखिए, बहुत से लोग सुबह जल्दी नहीं उठते, इसी वजह से उन्हें स्ट्रेस आता है। तो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, स्ट्रेस आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण। एक्सरसाइज, बॉडी में जो पेन होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, फिजिकली फिट होते हैं, तो उसका स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। या फिर मेंटली बैलेंस नहीं होते, हमें कभी कभी डर लगने लगता है, तो डर को भी हम कम कर सकते हैं जब हम राइट एक्शन लेते हैं तब। तो पहला टिप यही है कि आप समझ लो कि आपको स्ट्रेस क्यों आता है और जो आपके हाथ में है उसे चेंज करो, आप कर सकते हो। जो नहीं है उसे छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं कुछ हाथ में तो छोड़ दो, कोविड-19 हमारे हाथ में नहीं है तो छोड़ दो, उसके बारे में सोचो ही मत। सेकेंड टिप है काम डाउन एंड टॉक टू समवन। बहुत बार क्या होता है, वो टॉपिक हम हमारे सिर पे चढ़ा लेते हैं, हम उसके बारे में बहुत ही सोचने लगते हैं और इसी वजह से उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है और वो स्ट्रेस बढ़ने के कारण हम ज़्यादा निगेटिव होते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? शांत रहना है, काम रहना है और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस स्ट्रेस को, उस प्रॉब्लम को किसी से एक्सप्रेस करना है। हमारा दोस्त हो, हमारे फैमिली मेम्बर हो जो हमें अच्छे से समझ सके, उसे एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने से हमारे इमोशंस, हमारे जो बैड फीलिंग है वो कम हो जाते हैं और हम खाली हो जाते हैं। मेंटली जो हमारे ऊपर जो एक वेट रहता है, जो बोझ रहता है, वो खाली हो जाता है। बहुत बार ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्टिव चेंज लाती है। दोस्तों, थर्ड चीज़ जो है वो एक टिप नहीं है, वो एक कंसेप्ट है
और अगर उस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ ले तो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस या फिर कोई भी चीज़ जो होती है उसे मैनेज करने में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वो चीज़ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, मतलब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दुनिया में जो भी चीज़ होती है ना, अगर आप अच्छा ही होता है इस पर्सपेक्टिव से देखोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप वैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, और जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे ही आपकी फिजियोलॉजी होगी, जैसी आपकी साइकोलॉजी होगी वैसी आपकी फिजियोलॉजी होगी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिस टाइम में हम सोचने लगते हैं कि वो चीज़ बुरी है, पर बाद में समझ में आता है कि जो भी हुआ वो चीज़ अच्छे के लिए हुई, उससे हम कुछ ना कुछ सीखे, वो एक्सपीरियंस अच्छा था वगैरह वगैरह। तो ये समझ लो कि वो जाने वाला है और वो अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ वो आपके लाइफ में अच्छा लेके आएगा। दोस्तों, फोर्थ टिप है नो योर सेल्फ, मतलब अपने आप को समझो। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता, पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है। उन्हें कम स्ट्रेस आता है या फिर वो स्ट्रेस लेते ही नहीं है, पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। क्या हम ज़्यादा इमोशनल है, क्या हम ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर हम उसमें डीप चले जाते हैं। अपने खुद को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल पूछो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मैं इससे बाहर आ सकता हूँ, या फिर इससे मैं कैसे बाहर आऊँ। जितना आप सेल्फ एनालाइज करोगे, जितना आप सेल्फ एनालिटिक्स पे फोकस करोगे, खुद को जानोगे, उतने ही आपके लाइफ में स्ट्रेस या टेंशन्स या फिर एंजाइटी जैसी चीज़ें आना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिनों में लोग खुद पे नहीं तो बाहर फोकस करते हैं, और इसी वजह से बाहर फोकस करने की वजह से उनके लाइफ में स्ट्रेस बढ़ते ही जाता है। तो खुद को देखो, खुद में कुछ प्रॉब्लम है तो उसे चेंज करो, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है, दुनिया से नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट और फिफ्थ टिप है लर्न टू रिलैक्स योरसेल्फ, मतलब खुद को रिलैक्स करो। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आप स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, हैंडल करने के लिए कर सकते हो, खुद को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पहला, एक्सरसाइज कर सकते हो। देखिए, बहुत सारे स्ट्रेस इसी वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी को टाइम नहीं देते, खुद को टाइम नहीं देते। तो खुद को टाइम देना चालू करो, एक्सरसाइज करो, या फिर स्पोर्ट्स खेलो। कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो आप जिससे आपको फ्रेश फील हो। हम कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं, या जैसे कि कोई बायोग्राफी देख सकते हैं, या फिर कोई बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर टाइम पास करते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम देख के, यूट्यूब पे घटिया वीडियोस देखते हैं, और उसी वजह से हमारा माइंड ओवर थिंक करने लगता है। तो देखना ही है तो अच्छी मूवी देखो, कोई अच्छा जो मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल चीज़ है उसे देखो, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिससे आपका स्ट्रेस नीचे आ जाए। या फिर यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप वॉकिंग कर सकते हो, क्योंकि वॉक जब आप चलते हो, अकेले हो, तब आपके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, आपकी बॉडी एक मोमेंटम में होती है, और जब बॉडी मोमेंटम में होती है तो फ्री हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता। या फिर मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन करके आप थॉटलेस हो सकते हो। तो ये थी मेरी टॉप 5 टिप्स जिससे आप खुद का स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।